बुलेटिन में सबसे पहले खबर दें। रावलपिंडी में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली के 2 यूनिट समेत 7 अराजी यूनिट सील कर दिए गए हैं। मतरूका वक्फ इमलाक की FI और पुलिस के हमरा कार्रवाई। शेख रशीद मौजूद नहीं थे। कार्रवाई पर किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक का कहना है शेख रशीद और उनके भाई लाल हवेली समेत वक्फ इमलाक के 7 अराजी यूनिट्स पर गैर कानूनी काबिज हैं। मुतादिद नोटिस के बावजूद शेख रशीद अराजी के मुस्तनद दस्तावेजात पेश न कर सके। मतरूका वक्फ इमलाक की कार्रवाई रोकवाने के लिए शेख रशीद की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी थी। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। जी, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड रावलपिंडी के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान आज सुबह 6 बजे के करीब लाल हवेली पहुंचे हैं और यहां पर ऑपरेशन करके यहां पर जो लाल हवेली के 4 अराजी यूनिट्स हैं उनको सील किया गया है। जो शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह लाल हवेली है, जो ऊपर वाले 2 पोर्शन है उनको नहीं छेड़ा गया, जिन पर क्लेम है वक्फ अमलाक का कि ये उनकी मिल्कियत है, उन 4 यूनिट्स को सील किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये लाल हवेली की पूरी कोठी है और नीचे इसके जो 4 यूनिट्स हैं ग्राउंड पोर्शन पे, इनको सील किया गया है। और लाल हवेली से मुल्का जो 3 दीगर अराजी यूनिट्स है जिसमें एक मंदिर भी शामिल है, उसको भी सील किया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक आसिफ खान आज सुबह 6 बजे पुलिस की भारी नफरी लेकर और FIA की टीम भी उसमें शामिल थी, यहाँ लाल हवेली पहुंचे और यहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन करके लाल हवेली को सील कर दिया गया। हमारी बात हुई आसिफ खान से, उनका कहना था कि जो लाल हवेली के अंदर 4 अराजी यूनिट्स हैं वो वक्फ अमलाक की मिल्कियत है। ये जो 7 यूनिट हैं D158 और ये D329 ये कैंसिल हो चुके हैं। और ये जो पीछे वो किचन और जो 7 ये कितने यूनिट है लाल हवेली? टोटल 7 यूनिट है सर। अच्छा। 6 D29 है और एक D159 है। शेख रशीद अहमद की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया था पिछले दिनों, उनका कहना था कि लाल हवेली की जितनी भी अराजी है उनके पास उनकी रजिस्ट्रेशन और बाकायदा दस्तावेज़ात उनके पास मौजूद है। शेख रशीद अहमद ने वक्फ अमलाक की कार्रवाई को रोकने के लिए मकामी अदालत से रुजू किया था। शेख रशीद को कहा गया कि वो मुतल्लिका फोरम जो वक्फ अमलाक का फोरम ही है उसी से रुजू करके वहाँ से ही अपने जो दस्तावेज़ात है या जो रजिस्ट्री है लाल हवेली की, वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल करा के वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं। मतरूका वक्फ इमलाक की FI और पुलिस के हमरा कार्रवाई, इसी पर बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा कि रावलपिंडी में आपकी जो लाल हवेली है उसके 2 यूनिट समेत 7 अराजी यूनिट सील कर दिए गए हैं। जब ये सील किए गए, क्या आप हवेली में मौजूद थे? और ये भी बताएगा कि आपकी जानिब से अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, रात ये गिरफ्तार करना चाहते थे, सारी फोर्सेस थी सारे थानों में, तो मैं इधर उधर हुआ। ये अगर हमारी हवेली नहीं है, ये केस इनके पास 15 तारीख को लगा हुआ है। मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, तो हमें नाअहल करार दे दें। एक निचले वाला एक पोर्शन मेरी बहन के नाम है और ऊपर वाला शेख रशीद है। ये 5 मरले से कम प्रॉपर्टी हमारी है, अल्लाह के बाद हमारी है। और जब कोई केस नहीं निकलता, सारे महकमे इन्होंने छान दिए। 16 की 16 मिनिस्ट्रियाँ छाप दी। एक किताब मैंने बेची है, उसका सारा डेटा इकट्ठा किया, उसका मैंने 75 लाख रुपया इनकम टैक्स जमा करा दिया, जो किताब लिखी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पिछली दफा मैंने जियो जंग प्रिंटिंग से फरजंदे पाकिस्तान छपाई, तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा इनकम टैक्स दिया। इंतकाम लेने के लिए ये जो किताब मैंने छापी है, ये मैंने 30 दिसंबर को 70 लाख रुपए इस पे इनकम टैक्स जमा कराया है। अब ये हवेली के पीछे पड़े हैं कि सियासत यहाँ से होती है जी, जुलूस जलसे यहाँ से होते हैं। ये बहाना बना के इन्होंने लाक की है, मोहरें लगा के चले गई। अब हम ताले तोड़ेंगे तो ये भी एक मसला बनेगा, इसलिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अल्लाह सुबह अगर ये हमें जाती मलकियत नहीं है हमारी लाल हवेली, तो हमें चौक में लटका दिया जाए। अच्छा शेख साहब, आप घर पे मौजूद नहीं थे इसका मतलब? लाल हवेली का इसमें 19 लोग और हैं लाल हवेली के, 19 प्रॉपर्टियों के हिस्से और हैं। एक पोर्शन हमारे पास है बुधो भाई का। अभी मैं लंदन में लाल हवेली पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी लाल हवेली धनराज पे और बुधो भाई पे डॉक्यूमेंट्री। शेख साहब, आपको कोई नोटिस दिया गया था, आपके इल्म में लाया गया था कि आप हवेली में मौजूद थे?
हम खुद उनके पास गए, 15 फरवरी की डेट पड़ी है हमें। हम अवैक्यू ट्रस्ट के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं इस्लामाबाद में, उनके पास खुद गए हैं, 15 तारीख पड़ी है। अभी हाई कोर्ट में कहेंगे कि हमारी तो प्रोसीडिंग, कल हमने उनसे तस्दीक की कि हाँ हमें 15 तारीख, उन्होंने हमारी तस्दीक का सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हमें 15 तारीख पड़ी है। तो अभी 10-11 बजे तक हाई कोर्ट में ये केस दायर हो जाएगा, क्योंकि अभी सुबह रात को इन्होंने 4:45 बजे अजानों के, यानी 4:45 साढ़े 4 बजे इन्होंने सील किया। तो ठीक होगा, ऐसे ही हल्काए हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो हटाई जाए, रावलपिंडी को लाल हवेली के गिर्द लगाया जाए। एक बिल्डिंग से कौन सी क़यामत है हमारे ऊपर ये डालना चाहते हैं जी। ये सरासर ज्यादती है और ये बदमाशी पे उतरे हुए हैं। अगर ये हमारी मलकियत नहीं है तो हमें नाअहल करार दे दिया जाए। यही ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़े, खबर दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10 से 15% इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसील बताएंगे बहावल नगर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बहावल नगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। बड़े शहरों को चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा लोकल चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% इजाफे के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए के बड़े इजाफे के बाद पुरानी रेट लिस्ट के मुताबिक किराए वसूल नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन किरायों में इजाफा किया गया है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि महंगाई की चक्की में तो पहले ही पिस रहे हैं। हुकूमत की जानब से पेट्रोल पंप गिराए जाने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों के अलावा हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से चीज़ों की कीमतों पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने लाहौर से कराची के लिए किराया 600 रुपये बढ़ा दिया। पेशावर और सादिकाबाद के लिए 200 रुपये बढ़ा दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के लिए किराए में 100 रुपये, जबकि गुजरांवाला के किराए में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। पेशावर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं। यहाँ भी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पेशावर के शहरियों ने भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। चूँकि आज वर्किंग डे है, पीर का दिन है, तो जो लोग दफातर और स्कूल वगैरह को जाते हैं और पेट्रोल डलवाने पंप्स का रुख करते हैं तो पेट्रोल की ज़्यादा कीमत पर सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टरों ने भी आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इजलास तलब कर लिया है और उनका बताना है कि आज वो किराए में इजाफे का भी ऐलान करेंगे। जो पेशावर का लोकल ट्रांसपोर्ट है तो उसके किराए में 20 रुपये तक का इजाफा होगा, जबकि दूसरे इलाकों को जाने वाली जो मुसाफिर गाड़ियाँ है तो उनके किराए में 20 से 50 रुपये तक का इजाफे का इम्कान है। शहरों का कहना है कि वो पहले से ही महंगाई के चिक्की में पिस रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक और तूफान बर्पा होगा, जिससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। जी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मौजूदा हुकूमत इमरान खान की नाअहलियों का खुमियाजा भुगत रही है, वरना तेल की कीमतें बढ़ने पर नवाज शरीफ बहुत परेशान हैं। वो अवाम पर बोझ डालना नहीं चाहते। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF के सामने भरपूर मज़ाहमत की। मिफ्ता इस्माइल भी वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसले करते थे। इसहाक डार के फैसले भी पूरी हुकूमत के फैसले हैं। IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा किया। मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, वो तो वाकई इसके ऊपर बड़े परेशान हैं और उन्होंने कभी भी जो है वो ये नहीं चाहा कि 1 रुपए का भी जो है वो बोझ आवाम के ऊपर जो है वो डाला जाए। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये एक ऐसा मुआहदा करके गया है IMF के साथ और उसके बाद फिर उस मुआहदे को तोड़ा। उस वजह से अब IMF जो है वो कोई लचक, कोई रायत देने को तैयार नहीं है और ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोल या डीजल की कीमतों में, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ IMF की शराइत की वजह से हुआ है।
उसकी शराइत को पूरा करने के लिए हुआ है। इफ्ता साहब भी जो फैसला करते रहे हैं वो भी हुकूमत का फैसला होता था, उनका कोई ज़ाती फैसला नहीं होता था, और अब भी जो है वो इसहाक डार साहब का कोई ज़ाती फैसला नहीं है। इलेक्शन में ताख़ीर जो है वो तो नहीं होगी, अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन का वक्त है और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर 2023 में जो है वो जनरल इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम को कुचल दिया गया। करप्ट और नाअहल हुकूमत की बदइंतजामी ने मईशत तबाह कर दी है। गैस बिजली की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। इमरान खान ने कहा अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा। डॉलर पहले ही 33 रुपए महंगा हो चुका, महंगाई की शरह 35% बढ़ जाएगी। IMF वफ्द के दौरे से पहले हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। IMF वफ्द से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इकदाम किए जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतादिद इकदामात का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा किया जाए। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। गर्दशी कर्ज में खातरख्वाह कमी लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा किया जाए। रियासती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करके इनका खसारा खत्म किया जाए। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। ये है हुकूमत की दरख्वास्त पर 31 जनवरी से शुरू होने वाले IMF वफद के दौरे के दौरान उठने वाले मुतालबात। इस दौरे के दौरान तय होगा कि किस हद तक इन पर अमल दरामद होगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने के मुतालबात पूरे हो चुके। डीजल पर लेवी 40 रुपए फी लीटर कर दी गई। अगले माह में मजीद इजाफा किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से मुश्किल होगा कि IMF के मुतालबात को मानना बहुत मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान इन पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं, लेकिन मुतालबात ना मानने की सूरत में पाकिस्तान को इंतहाई बुरे माली हालात का सामना करना पड़ेगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में मुसाफिर कोच हादसे में जहां बहक 38 अफराद की शनाख्त के लिए जना अस्पताल कराची में DNA नमूने ले लिए गए। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। इस वक्त हम सोराब रोड पर वाक़े ईदी सद खाने के बाहर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में बेला बस हादसे में जहाँ बहक होने वाले अफराद में से 38 नाकाबिल शनाख्त लाशों को जो है वो गुज़श्ता रोज़ जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जिना अस्पताल में तमाम लाशों का DNA सैंपल लेने के बाद उन्हें जो है वो रात गए सोराब रोड के ईदी सद खाने में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाकिन के भी जो है वो DNA सैंपल ले लिए गए हैं। इस हवाले से जो है वो काम का कहना है कि लाशों की शनाख्त के बाद उन्हें लवाकिन के हवाले किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बस में सफ़र करने वाले 12 अफराद की जो है वो शनाख्त हो गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी थम गई। सैयाह मॉल रोड पर बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद अब्बासी। मलका कौसार मरी में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला कुछ देर के लिए थम गया था, अब मगर फिर से शुरू हो चुका है। बर्फबारी देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद स्याहों की जो है इस वक्त मरी पहुंची हुई है। रात को जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो स्याह होटलों के कमरों से वो माल रोड पे निकल आए और भरपूर तरीके से बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते रहे और हर तरफ स्याह ही स्याह दिखाई दे रहे थे। माल रोड पे ऐसे लग रहा था जैसे मेले का समा है। स्याहों की हर किस्म की इमदाद के लिए रेस्क्यू 112 और ट्रैफिक पुलिस रात भर सड़कों पर गश्त करती रही है ताकि किसी किस्म की स्याहों को परेशानी ना हो। और इस वक्त मरी की तमाम सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं, जबकि मरी से एबटाबाद गलियात जाने वाली सड़कें इस वक्त शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में गुज़श्ता रात से एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। इस बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी।
ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता रात से एक मरतबा फिर से बर्फ़बारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़िले हेडक्वार्टर समेत मैदानी इलाकों में भी वक्फे के साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से वहाँ से एक मरतबा फिर से जो राब्ता सड़कें हैं, जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। अक्सर बालाई इलाकों में खुराक के साथ साथ ईंधन खासकर लकड़ी की जो किल्लत है वो भी बदस्तूर इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से पहले से मसाइल और मुश्किलात की शिकार अवाम के मसाइल और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। जी, स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को मुश्किलात का सामना भी रहता है। तफसील बताएंगे कालाम से महबूब अली। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त स्वात की हसीन तरीन मकाम कालाम टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर शदीद तरीन बर्फबारी हुई है। इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ ज़मीन पर, इन तमाम बिल्डिंग्स पर, बल्कि मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर दरख्त है तो सब के सब इस बर्फबारी से और बर्फ़ से ढक गए हैं। जब बर्फबारी होती है तो मकामी लोगों को भी कई मुश्किलात का सामना रहता है और यकीनन जब यहाँ पर सयाह आते हैं तो सयाहों को भी रास्ते में मुश्किलात का सामना रहता है। गाड़ी के टायर्स को चेन वो ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप इस रोड पर, जहाँ पर इस वक्त अच्छी खासी फिसलन है, इस पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल काम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी हफ्ते मज़ीद बर्फबारी की भी पेशन गोई की गई है और इस वजह से सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इस इलाके में पहुँच रही है। आगे बढ़े खबर दें, पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनस का कहना है कि जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले तलबा की तादाद बढ़ने की वजह यह है कि जर्मनी में बहुत से इदारे अंग्रेज़ी में तालीम दे रहे हैं। वहाँ की तालीम का मयार सबसे बेहतर है और सबसे अहम यह है कि वहाँ ट्यूशन फ़ीस सिफर है। माहिर तालीम सैयद आबिदी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में जर्मन सफ़ीर का कहना था कि जर्मनी को हुनरमंद अफराद की भी ज़रूरत है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ आ सकती है, लेकिन पूरी कोशिश है कि किसी ब्रेन ड्रेन का तासुर ना जाए, तवाज़ुन बरकरार रखा जाएगा। Number of students, Pakistani students going to Germany has increased significantly, just also because German universities more and more also offer study programs in English, which makes it of course much easier to go there. Another thing that may help is that the quality is high, the education is good, research is excellent, and something we shouldn't forget either, there are almost zero tuition fees, so it's compared to other countries. We need skilled labor, and also Pakistan is a possible source of that skilled labor, and there are negotiations underway to, what do you call it, streamline, facilitate, make this migration or immigration processes easier also for labor migration. On the other hand, of course, we are always a little bit reluctant because we do not want to organize a big brain drain from countries that would need that talent themselves. But again, coming back to Pakistan, I think you have that many talented youth that, yes, it probably would work for both countries. They would stay, we would be able to bring some of those to Germany, and it would still remain enough, hopefully, for here in. मुल्क भर में आटे के बहरान के बाद मार्केटों में आटा महंगा होने पर फरोख्त होने से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम से आगाह करेंगे मुकेश रुपैता। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। महंगाई समेत आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल करने के लिए महकमा खुराक की जानिब से मार्केटों में सस्ता आटा होलसेल दुकानदारों के जरिए फराहम किया जा रहा है, जिससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है। होलसेल दुकानों पर फी किलो आटा 98 रुपए के हिसाब से दस्तयाब है। शहरियों की बड़ी तादाद आटा खरीद रहे हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत के इस इकदाम को सराहा है। हुकूमत सिंध जो जो है बेहतरीन कारकर्दगी है, जो है ना अटो सस्तो मिले तो आवाम की सहूलत के लिए ये बेहतरीन कदम है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जैकोबाद वसीम जमाली का कहना है कि सूबाई वजीर खुराक मुकेश चावला की कोशिशों से जिला जैकोबाद समेत सिंध भर में
होलसेल दुकानदारों को सरकारी कीमतों पर सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है, जहां से लोग बआसानी खरीदारी कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मार्केटों में सस्ता आटा समेत दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के 20 साल कायम किए जाएं ताकि आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेदा, जियो न्यूज़, जैकोबाद। राजनपुर में LPG 310 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। महंगी गैस से अवाम शदीद परेशान है। इलियास रजा मजीद तफसील बताएंगे। जी, राजनपुर में जो LPG घरेलू गैस सिलेंडर है वो ज़िला राजनपुर में इसकी कीमतें इस टाइम आसमानों पे बातें कर रही हैं। अक्सर मार्केट में गैस सिलेंडर इस टाइम दस्तियाब नहीं है। जो सरकारी जो गैस सिलेंडर का जो रेट है 2400 रुपये है, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में 3200 से लेकर 3500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई है तो दुकानदारों का कहना है कि गैस प्लांट से हमें गैस महंगी मिल रही है। जनवरी 2023 के लिए हुकूमत ने जो LPG गैस की कीमत मुकर्रर की है वो 204 रुपये किलो है, लेकिन LPG गैस के प्लांट्स जो इस वक्त ज़िला राजनपुर के अंदर मौजूद हैं वो हमें 300 रुपये किलो प्रोवाइड कर रही हैं। जी, शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो सरकारी रेट है उस रेट पर ये गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि ये गरीब की पहुंच तक गैस पहुंच सके। जी, अभी आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही कोयटा में खुश्क मेवाजात की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। सर्दियों में खुश्क मेवाजात खाने का अपना ही मज़ा है, लेकिन इस बार महंगाई ने ये मज़ा ही किरकिरा कर दिया है। कोयटा में तकरीबन तमाम खुश्क मेवों की कीमतों में 1-2 नहीं 50 से 100% का इजाफा हुआ है। चलगोज़ा फ़ी किलो 4500 से बढ़कर 6000 रुपये तक पहुँच गया है। आला मयार का पिस्ता की क्या बात है, ये भी फ़ी किलो 1800 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये, काजू 1800 रुपये से बढ़कर 2600 रुपये, बादाम फ़ी किलो 1200 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये, खुश्क इंजीर 1500 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ताजरों का कहना है कि रुपये की कदर में कमी से ड्राई फ्रूट का कारोबार तबाह होकर रह गया है। उधर हमारा जो है पैसा गिर रहा है, डॉलर दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। जो हमारे बाहर से जो इंपोर्ट से सामान आ रहा है वो दिन पर दिन उधर डॉलर से हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। इधर जो है पैसा कमज़ोर है, इस वजह से महंगाई में इजाफा हो चुका है। खरीदारी में खामखा असर पड़ जाता है ना, जब महंगाई हो जाता है तो दुकानदारों पर असर पड़ जाता है। कारोबार सारे आपको मालूम है, सारी चीज़ें दिन पर दिन महंगे हो रहे हैं, इसीलिए कारोबार पर बहुत असर पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात के निर्ख आसमान से बातें करने लगते हैं। बढ़ते निर्खों को देखकर लगता है कि रवां सरमा में भी ड्राई फ्रूट मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर रहेगा। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ही बड़ी वजह है कि इस बार यहां रश की बजाय ये मेवा मार्केट सुनसान है। ड्राई फ्रूट मार्केट में कुछ खरीदने के लिए घर के लिए सर्दी भी बढ़ गई है, लेकिन इसकी कीमतें जो देखकर आसमान से बातें करने लगी और इसी वजह से खाली हाथ लौट रहे। फल भी महंगा हो गए, किशमिश भी महंगा हो गए। हमने आपको सिर्फ खजूर का मिसाल दी दिया, खजूर किलो में 150 रुपये बढ़ गया, तो बाकी ड्राई फ्रूट 200 रुपये बढ़े, कोई 100 रुपये बढ़े। खुश्क मेवाजात की मांग अपनी जगह, इस बार तो मूंगफली की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। फ़ी किलो 400 रुपये से बढ़कर 700 से 800 रुपये तक पहुँच गया है। मुतवस्सित तबके के लिए खुश्क मेवाजात अपनी जगह, अब तो मूंगफली भी खरीदना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। अभी आपको खबर दें, फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस फवाद चौधरी को कचहरी में 11:30 बजे पेश किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी कचहरी पहुंच गए हैं। फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान भी इस्लामाबाद कचहरी पहुंचे। वकील बाबर अवान का जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा से मुकालमा हुआ। केस की समाअत अगर थोड़ी जल्दी कर दें। वकील बाबर अवान ने कहा, जज ने हुक्म दिया, फवाद चौधरी केस के लिए 11:30 बजे का वक्त रख लेते हैं। साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि बाबर आजम 2 सालों से टॉप प्लेयर है, उनका मवाजना ना किसी प्लेयर से किया जा सकता है। कप्तानी के लिए बाबर के अलावा कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट रेगुलर होनी चाहिए ताकि इसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस के राब्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। दोनों टॉप के प्लेयर ज़रूर हैं, क्योंकि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इंडिया के लिए की, और हम अपने ग्रेट बाबर आजम की बात करें तो एक ही प्लेयर नज़र आ रहे होते हैं जो कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में रन्स करने होते हैं। और मेरे ख्याल से अब अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम के लिए, जो नया सिस्टम आया है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया, ये लॉन्गर टाइम के लिए हो और इससे और ज़्यादा जैसे हमने अफादियत लिए और भी प्लेयर से अफादियत लें। महावल नगर पुलिस में ईगल स्क्वाड की नई टीमों की तश्कील के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। टीमों की तश्कील से स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मजीद बताएंगे फहद शफीक।
भावन नगर की अब्दुल रजाक शहीद पुलिस लाइन में ईगल स्क्वाड की ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में तरबियत याफ्ता ईगल स्क्वाड के 50 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग पाने वाले जवानों के जरिए गश्त को 8 थानों से बढ़ाकर 14 थानों तक किया जाएगा, जिससे मुतलका थानों की हदूद में स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़या होगी। डीपीओ भावन नगर मोहम्मद ईसा खां का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन जवानों को मुतहर्रिक करें। भावन नगर पुलिस में हमने ईगल स्क्वाड का क़याम आज अमल में लाए हैं। हमारी भावन नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ये कोशिश है कि हम इन जवानों के ज़रिए अपनी आवाम को ये एहसास दिलाएं कि हम उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक भी हैं और बहुत सीरियस भी हैं। ताजर बरादरी ने भी पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। ताजरों का कहना था कि पुलिस के इस इक़दाम से डकैतियों में कमी होगी। ईगल स्क्वाड को 100 नए हेलमेट्स, 50 टार्च और 50 जदीद वायरलेस सेट भी मुहैया किए गए हैं। तकरीब में पुलिस के ईगल स्क्वाड ने पेशा वराना सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया। उम्मीद है कि ईगल स्टार की नई टीमों की तश्कील से जराइम में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन नज़ीर शहीन के साथ फहद शफीक, जियो न्यूज़, भावन नगर। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के लिए पहला तफरीही पार्क बनने जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अदनान मुश्तबा। जी, मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की तफरीह के हवाले से सहूलियात ना होने के बराबर हैं, लेकिन अब जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर एक नया अम्यूज़मेंट पार्क बच्चों के लिए तामीर किया जा रहा है। महमूद कोट रोड पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पहले कचरा कुंडी होती थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस कचरा कुंडी की सफाई करने के बाद अब 30 कनाल रकबे पर पार्क की तामीर का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक कहते हैं कि जून तक जो ये पार्क है उसकी तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के हवाले से भी एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर इस पार्क के साथ 34 कनाल रकबे पर एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी तामीर किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि ये पार्क है और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो शहरी हैं उन्हें तफरीह और स्पोर्ट्स की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सके।